Hello, my dear CFA friends. So, I am here to tell you the efforts which are required to clear CFA level 1. Also, हम CFA को 45 days 45 to 60 days में अपना करिकुलम पूरा रिवाइज कर सकते हैं 3 बारी, उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है. सो हम कैसे करेंगे? 45 to 60 डेज में अपना पूरा करिकुलम कंप्लीट करेंगे. वंस यू आर डन विद द क्लासेस, सब आपने कर लिया है. नाउ वी आर एटलीस्ट स्टडिंग 6 आवर्स पर डे. एफर्ट का रिक्वायर है ये. मैं नहीं बोलूँगी 15 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो. आई विल टेल यू 6 से 8 घंटे पढ़ लो, दैट इज मोर देन इनफ. ठीक है. कम से कम 5 घंटे तो आपको बैठना ही है. 5 घंटे से कम तो आप बिल्कुल भी नहीं बैठने वाले हो. ठीक है. सो 6 घंटे मैक्सिमम पढ़ने वाले हो. मिनिमम 5 घंटे आपने टारगेट रखना ही रखना है. नाउ व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस दैट आर गोइंग टू बी? तो आपको अपना सिलेबस एटलीस्ट 3 टाइम्स या फिर 2 टाइम्स रिवाइज करना ही है. इट इज वेरी मच नेसेसरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Now let's talk about the categories. हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक इजी एक डिफिकल्ट. अरे डिफिकल्ट नहीं, डिफिकल्ट की जगह पे हम बोलेंगे लेंदी वंस. डिफिकल्ट तो देखो कोर्स है ही नहीं. मैंने आपको जिस तरीके से करवाया है, अब है ना, हमने जिस तरीके से कवर अप किया है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट. ये लेंदी है, हम इसे बोल सकते हैं. तो इजी में क्या आता है? जैसे कॉर्पोरेट, जिसको आप 2.5 दिन में कंप्लीट करने वाले हो, फर्स्ट रिवीजन. सेकंड रिवीजन में आप उसे कट शॉर्ट कर सकते हो, बट इससे ज़्यादा नहीं लेना है. इक्विटी में 3 डेज, पोर्टफोलियो में 3 डेज, ऑल्टरनेटिव में 2 डेज. अगर हम लेंदी में करें, जैसे देखो, आई ऑलवेज ऑप्ट फॉर पहले मेरे को इजी करना है, देन मेरे को डिफिकल्ट या फिर लेंदी करना है ना. आपकी ऐसे अप्रोच हो सकते हैं कि पहले मैं लेंदी सब्जेक्ट्स को पकड़ूंगा एंड देन आई विल मूव टूवर्ड्स द इजी वंस, है ना. तो अगर आप डिफिकल्ट को या फिर लेंदी वंस को पकड़ना चाहते हो तो क्वांट्स पकड़ लीजिए. क्वांट्स को लगेंगे 7 डेज. FSA कर सकते हो, फिक्स्ड इनकम कर सकते हो. दीज 3 सब्जेक्ट्स में आपको लग सकते हैं 7 दिन. ठीक है. दैट इज गोइंग टू बी 21 डेज में आपको ये तीनों सब्जेक्ट्स जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं. बाकी कॉर्पोरेट इश्यूअर, इक्विटी, पोर्टफोलियो, अल्टरनेटिव इज गोइंग टू टेक 2.5 days एंड यू विल बी रिवाइजिंग होल ऑफ द सिलेबस. इक्विटी, पोर्टफोलियो, अल्टरनेटिव. देन इकोनॉमिक्स, लेफ्ट सब्जेक्ट्स इज इकोनॉमिक्स, डेरिवेटिव्स. सो डेरिवेटिव मैं कभी भी लेंदी में भी नहीं डालती हूँ, मैं कभी भी इजी में भी नहीं डालती हूँ. इट इज समवट मैनेजेबल, है ना. अगर आपने अच्छे से किया है, दिस इज समवट मैनेजेबल. 3 डेज मैंने मैक्सिमम लेके चले हैं, और एज पर द प्रीवियस रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स वो डेरिवेटिव्स को 2 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं. आई एक्सपेक्ट कि आप भी करोगे. एंड वंस आपका होता है, अगर आपके प्लान में कोई भी चेंज होता है तो आप मुझे इन्फॉर्म करके चलिए. ठीक है. एथिक्स को तो मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको 30 मिनट्स रेगुलर रीडिंग चाहिए इसकी. एथिक्स को तो आप छोड़ के ही नहीं चलोगे, बिकॉज यू आर स्टडिंग 60 डेज. तो 60 डेज में आपको 30 मिनट्स का रोज एथिक्स को टाइम देकर चलना ही है. हैव द स्मॉल टारगेट्स, लाइक बड़ा टारगेट नहीं रखना है, स्मॉल टारगेट रखो. क्या स्मॉल टारगेट होना चाहिए कि मेरे को विदिन 2 आवर मेरे को ये चैप्टर कंप्लीट करना है, हाफ एन आवर मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, 30 मिनट्स में मेरे को ये चैप्टर कंप्लीट करना है, 45 मिनट्स में मेरे को ये चैप्टर कंप्लीट करना है. एंड ऑलवेज हैव द स्टॉप वॉच, और इन फ्रंट ऑफ यू देयर शुड बी टाइमर कि आप उस टारगेट को कंप्लीट करो. अगर आपने 2 घंटे बोले हैं तो 2 घंटे में कंप्लीट हो. 2 घंटे से 2 घंटे 15 मिनट हो सकते हैं, बट उससे कम में होता है, दैट्स वेल एंड गुड. अगर आपके 2 घंटे 15 मिनट हो जाते हैं, लीव दैट सब्जेक्ट, चेंज अनदर सब्जेक्ट. ठीक है. आफ्टर 15 दिनों के बाद आपको अपना प्लान रिमेनिंग 30 डेज का रिवाइज करना है, और आपको अच्छे से रिवाइज करके चलना है. थैंक यू सो मच. गुड बाय. टेक केयर.